गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग शराफत पठान। गाइस, आज हम आ चुके हैं दानिश जैन पार्ट 3 में। गाइस, जैसा कि बाबा जी ने हमें बोला था कि आपको अजमेर जाना है और अजमेर से अन्ना सागर का पानी और राख लेकर आनी है। जैसा कि गाइस, अगर आप लोगों ने पार्ट नहीं देखी है तो जाइए, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट आप देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दानिश जैन की आत्मा, जैसे कि आप लोगों को मैं बता देता हूँ, परेशान थी। और वो परेशान किस लिए थी? वो इसलिए परेशान थी क्योंकि उनके जो फ्रेंड थे, उनकी वहां पर एक जगह पर एक्सीडेंट से मौत हुई है और वहां पर दो बलाएं और मौत होने की वजह से उनकी जो फ्रेंड है उनकी आत्मा को परेशान कर रहे हैं। तो दानिश जैन जो है चाहते हैं कि उसके फ्रेंड की आत्मा को मुक्ति मिले, तो इसीलिए उनकी आत्मा, दानिश जैन की आत्मा, आपने पार्ट सेकंड में देखा, बाबा जी ने बुलाई थी, फिर उन्होंने जो है सारा सब कुछ बताया कि ये प्रॉब्लम है और इसलिए वो मेरे सपने में आ रहे थे। तो जैसे कि बाबा जी ने मोनू को अकेले जाने को बोला था राख और पानी लाने के लिए, तो मोनू राख और पानी अकेला लेकर आ गया। तो मोनू भाई, आप ये राख दीजिए मुझे। तो ये देखिए, ये वो राख है, ठीक है, जो दरगाह से लाई गई है, और वो अन्ना सागर का पानी जिसको हमने कटोरी में निकाल दिया है। तो मोनू भाई, बाबा जी जैसे ही आए, तो आपके साथ वहां पर क्या क्या हुआ? अगर कोई आप पानी लेते वक्त अगर कुछ परेशानी भी हुई हो, जी जी जो कुछ भी हुआ हो, वो बाबा जी को आपको बताना है, ठीक है। फिर बाबा जी क्या बोलते हैं अच्छे से याद रखना इमरान और मोनू। आज अमन साथ में नहीं है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए। तो सानू जो है हमारे साथ कैमरामैन है। तो आपको मोनू, इमरान आपको परफेक्टली बता, आपने जैसे जो किया, देखो मैं भी आपके साथ था नहीं उस वक्त, ठीक है। तो जो भी हुआ वो बाबा जी को बताना है। फिर बाबा जी क्या बोलते हैं उसको अच्छे से याद रखना। ऐसे वीडियो देखूंगा मैं, फिर भी आपको अच्छे से याद रखना कि वो बाबा जी आगे अपने को क्या करने का बोलते, ठीक है जी। तो अब जो है हम अलमखदूम बाबा को बुलाते हैं। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। बाबा जी, आप जहां कहीं भी हो, हम आपसे बात करना चाहते हैं। आप हमारे शरीर में आइए। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। बाबा जी, आप जहां कहीं भी हो, आप हमारे शरीर में आइए, हमें आपसे बात करनी है। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। बाबा जी, आप जहां कहीं भी हो, आप हमारे शरीर में आइए, हमें आपसे बात करनी है। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। आइए आका, तशरीफ रखिए। जी आका, जी आका। आइए चपेटे वाले बाबा, तशरीफ रखिए। जी, जी आका। हुक्म की तामीर होगी, हुक्म की तामीर होगी। जी आका, इजाजत है, इजाजत है। बताओ बच्चे, किस मसले में हमें आज आपने याद किया है? जी बाबा जी, बाबा जी मसला वही दानिश जैन का मसला है बाबा जी। जैसे कि उस रात आपसे जो बात हुई थी, आपने जैसे हमको बताया था कि आपको अजमेर जाके वहां से राख और पानी लेके आना है, अन्ना सागर का पानी और दरगाह की राख लेके आना है। तो बाबा जी उस रात में तुरंत, जैसे कि आपने हमें बोला था, तो उस रात शराफत भैया ने मुझे ट्रेन में बैठाया था।
तो मैं अकेला ही अजमेर गया था। फिर अजमेर जाने के बाद मैंने पहले सबसे पहले ज़ियारत की बाबा जी, क्योंकि उस मसले में हम गए थे कुछ हादसा ना हो तुझे जाए। पता है जी बाबा जी। उस जिस ट्रेन में तू सफर कर रहा था जी बाबा। उसमें एक फकीर था। जी बाबा जी, बिल्कुल बाबा जी। उस फकीर को तूने 10 रुपए दिए थे। जी बाबा जी, बिल्कुल तुझे बिल्कुल बाबा पता जी। है वो कौन सी शख्सियत थी? नहीं बाबा जी, मुझे नहीं पता बाबा जी। वो हमारे चपेटे वाले बाबा थे। ओ यार। किसी काम को करने से पहले हमारे मौकिल तुम्हें आजमाते हैं, जी और बाबा इस जी। बार तुम्हें चपेटे वाले बाबा ने आजमाया था, जी बाबा जी। जिसमें तुम हमारे इम्तिहान में पास हो गए। बिल्कुल बाबा जी। उसके बाद तुम्हें 3 बिल्लियां नजर आई थी। जी बाबा जी, बिल्कुल बाबा जी। उसमें से एक बिल्ली, तुम्हें पता है वो कौन थी? नहीं बाबा जी। वो उस लड़के की आत्मा थी, जिस लड़के के बारे में उस बच्चे ने हमें बताया है। जी बाबा जी, बिल्कुल। फिर जैसे जैसे तू दरगाह की तरफ बढ़ता गया, जी बाबा जी। तुझे 2 खादिम मिले थे। बिल्कुल बाबा जी, दरगाह के जस्ट बाहर मैं जब दरगाह वो के जस्ट। हमारे मौकिल थे। जी बाबा जी। फिर जिस वक्त तूने वो राख ली, जी बाबा जी। उस वक्त तेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। बिल्कुल बाबा जी, जैसा आप बोले वो बिल्कुल सही है बाबा जी। जब मैं राख लेने गया उस वक्त मेरी मैं क्या बताऊं आपको, मेरी ऐसा हो गया था मेरे साथ, कुछ बता नहीं क्योंकि सकता मैं। वो करीब नवाज का दरबार है, जी बाबा जी। वहां पर इजाजत लेना जरूरी है। जी बाबा जी। बिल्कुल बाबा जी। इसलिए हमने पूरी हमारी फौज तुम्हारे साथ लगा दी थी। जी बाबा जी। और तुम जानना चाहोगे कि तुम्हें मैंने अकेला जाने का क्यों बोला? क्यों बाबा जी? क्योंकि तुम उन रूहानी शख्सियत को नहीं पहचान पाए। अगर ये बच्चा जाता तो जी बाबा जी। सारी रूहानी शख्सियत को पहचान जाता, बिल्कुल बाबा जी। जिससे कि उनका जिया का हुक्म मेरे आका, हुक्म मेरे आका, उन सभी रूहानी शख्सियत का पर्दा इंसानी दुनिया से उठ जाता। जी बाबा जी। इसलिए हमने तुम्हें अकेला भेजा था, ताकि हम अपनी पूरे कबीले को और पूरी हमारे जिन्नातों के मौकिल को तुम्हारे साथ रख सके, लेकिन तुम पहचान ना पाओ। बिल्कुल बाबा जी। क्योंकि उस दरबार से इजाजत लाना खाने का काम नहीं। और हमारे मौकिल ने वहां पर पूरी रात इबादत की और करीब नवाज से इजाजत मांगी। जी बाबा जी। फिर उन्होंने इजाजत दी, जी तब बाबा तू जी। कहीं जाकर ये पानी और ये राख ले आया। जी बाबा जी, बिल्कुल बाबा जी। तुम समझ रहे होगे कि आखिर इस बच्चे को क्यों नहीं भेजा, जी बाबा मुझे जी। ही क्यों? तो इसका कारण यह था, अगर उस वक्त हम तुम्हें बता देते तो शायद तुम भी उन रूहानी शख्सियत को पहचान लेते। जी बाबा जी। क्योंकि हमारे मैं जब अजमेर की ट्रेन में चढ़ा बाबा जी, तो मेरे साथ मुझे अजीब लग रहा था। पहले वो आधे रास्ते तक मैं जब गया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अजीब सा फील हो रहा, क्योंकि मैं साथ नहीं था, मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा, बहुत सारी माइंड में बातें चल रही थी मेरी। फिर धीरे धीरे जैसे मैं आगे बढ़ता गया अजमेर अजमेर शरीफ की तरफ, तो वैसे वैसे मेरे को ऐसा सुकून सा मिलता गया, और मेरी जो भी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आ रही थी, मतलब जो मैं सफर कर सफर में प्रॉब्लम आ रही थी, वो ऑटोमेटिक प्रॉब्लम दूर हो रही थी, सारी तकलीफें दूर हो रही थी मेरी। उस टीटी ने भी तुझे पकड़ा था, जी बाबा जी, बिल्कुल बाबा जी। टीटी ने मुझे पकड़ा था। लेकिन उसकी ये ताकत नहीं कि मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचा सके। जी बाबा जी। अब मुझे तू ये पानी हाथ में दे। जी बाबा जी। या मेरे गरीब नवाज अल मदद। जी आका, हुक्म मेरे आका। अब मुझे वो
राख दीजिए। जी बाबा जी। अब तुम्हें एक काम करना होगा। जी बाबा जी। जिस जगह पर इस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, जी बाबा जिस जी। जगह पर इस बच्चे की मौत हुई थी, जी बाबा तुम्हें जी। वहां जाना होगा जी बाबा जी। और इस राख और पानी को वहां ले जाकर जी बाबा जी। इस राख को इस पानी के अंदर तुम्हें मिक्स करनी है, पानी जैसे कि ये इस राख को पानी के अंदर डालना है डालना है। जी बाबा जी। और इस पर 3 बार याल मखदूम याल मखदूम याल मखदूम कहकर जी बाबा जहां पर इस बच्चे की रूह कब्ज हुई थी जी। जी बाबा जी। वहां पर झाँक छिटकना है जी बाबा जी। और वहां की फिर मिट्टी लेकर तुम्हें आना है। वहां से जैसे कि जहाँ एक्सीडेंट हुआ है बाबा जी, बिल्कुल। वहाँ हमें ये राख और पानी मिक्स करके लेके जाना और अल मखदूम बाबा का 3 बार नाम लेके छटकना है। फिर वहां से जो एक्सीडेंट जहाँ हुआ है वहां से की मिट्टी लेकर आना है। बिल्कुल बाबा जी, बिल्कुल। उस जरिए से हम उस बच्चे की रूह को बुलाएंगे जिस बच्चे का वहां पर एक्सीडेंट हुआ था और जिनको उन 2 बलाओं ने अपने गिरफ्त में कर रखा है। जी बाबा जी। फिर उसके बाद हम उन्हें रिहा करवाएंगे वहां से। जी बाबा जी। लेकिन एक बात और याद रखना, जी बाबा जी। जैसा कि वहां पर 2 बलाएं और है, यस बाबा जी। जी बाबा जी। तो वहां पर हम या हमारे मौके नहीं आ सकते क्योंकि हमारे कुछ दायरे कड़े होते हैं। जी बाबा जी। तुम्हें ये काम अच्छे से करना है और बाबा जी की दी हुई अंगूठी का इस्तेमाल करके वहां से वो मिट्टी को लेकर आना है। जी बाबा जी, बिल्कुल बाबा जी। समझ गए मैंने क्या समझाया तुम्हें? जी बाबा जी, मैं समझ गया बाबा जी जो आपने बोला। ये काम करने के बाद उस बच्चे की रूह को हम बुलाएंगे, लेकिन वो 2 बलाएं वहां पर तुम्हें बहुत परेशान कर सकती है। जी बाबा उससे जी। बचकर तुम्हें वहां पर और उस जगह से वो मिट्टी लाना है। वो बलाएं तुम्हें वहां से मिट्टी लाने नहीं देगी क्योंकि शायद उस मिट्टी के साथ वो खुद भी यहां आ जाए, जी बाबा जी। तो वो वहां पर तुम्हें परेशान करेगी, लेकिन वो अंगूठी तुम्हारी मदद करेगी इन सभी कामों में। बिल्कुल बाबा जी। समझ गए? जी बाबा जी। जी आका, जैसा आपने कहा हमने इन्हें सब कुछ समझा दिया है। जी आका, जी आका, हुक्म मेरे आका, हुक्म मेरे आका। इजाजत दीजिए आका को। इजाजत है आका जी। इजाजत है मेरे आका। अब आप जैसा मैंने बोला है बिल्कुल आपको वैसा ही करना है। जी बाबा जी, जैसे कि अब आपने आप- बोला है कि इस राख को पानी में मिक्स करके जहाँ एक्सीडेंट हुआ मुझे वहां लेके जाना है और वहां जाके 3 बार अल मखदूम बाबा का नाम लेके मुझे पानी को छटकना है। फिर वहां से मुझे वो मिट्टी लेके आनी है। बिल्कुल सही। यही है ना बाबा जी? लेकिन वहां पर वो बलाए तुम्हें परेशान इतनी कर आसानी से तो वो हमें मिट्टी अंगूठी लेने नहीं देगी। तो हमें अंगूठी बाजो बाबा उस जी ने अंगूठी के जरिए ही तुम ये काम कर पाओगे। अगर तुमने अंगूठी वहां ले जाना भूले जी बाबा तो जी। इसका खामियाजा तुम सोच नहीं सकते वो होगा। अब आप हमें इजाजत दीजिए। इजाजत आका जी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शरबत भैया, शरबत भैया, शरबत भैया, पानी भैया। या अल्लाह। तो क्या बताए बाबा जी? बाबा जी से बात हुई, बाबा जी ने बोला बाबा जी ने ये भी बोला कि जब मैं अजमेर गया था तब मौकिल मेरे साथ में थे और आपको नहीं भेजने का रीज़न ये था कि आप जो भी रूह थी उनको आप पहचान लेते, इसलिए मुझे भेजा था। बाबा के साथ में आए थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ हुई है, तो वो सब कुछ बाबा जी ने आपको बताया। अच्छा, तो तुम्हारे साथ आप चपेटे वाले बाबा साथ में थे सब साथ में थे आपके? हाँ। इसलिए बाबा जी ने बोला कि मुझे नहीं जी। भेजा हो तुम्हें अकेले, मुझे भेजा क्योंकि कि मुझे अगर भेजा तो आपको शायद मैं पहचान लगता क्योंकि पहचान मुझे लेते सपने में हमेशा वो आते दिखाई रहते। देते हैं तो मैं जी, शायद जी, जी। पहचान लेता। हाँ, मैंने यार ये सोचा, मैंने कहा बाबा जी मुझे कैसे मना कर सकते हैं,
किसी जगह जाने का। पानी और राख को लेके जाना है उसी जगह पे कल। अब आगे क्या करना है ये फिर बताओ। इस राख को और पानी को पहले मिक्स करना है, फिर उस जगह पे लेके जाना है। ठीक है, वहाँ जगह पे ला जाने के बाद 3 बार अल मखदूम बाबा का नाम लेना है। फिर इस पानी को वहाँ पे उस जगह पे छटकना है जहाँ एक्सीडेंट हुआ है। फिर वहां से अपन को राख लेके आनी है, मतलब राख मिट्टी, सॉरी मिट्टी लेके आनी है। और जब साथ रखनी है। मिट्टी लेने जाओ तो जो बाबा जी ने अपन को अंगूठी दी है वो अपन को साथ में लेके जानी है, वरना अपने साथ जो मिट्टी लेके आओगे तो वहां से जो भी दो बलाएं वो साथ में आ सकती है और अपन को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसलिए। समझ गया मैं। लेकिन उस जगह कौन सी जगह पर जाना है ये कैसे पता हमें चलेगा, किस जगह पर जाना है? ये बाबा जी ने हमको जहाँ एक्सीडेंट हुआ है, तो एक्सीडेंट कहाँ हुआ अपने को थोड़ी पता है कहाँ ये अपन accident को हुआ? भी नहीं पता। ये बात भी सही कि बाबा जी ने बस इतना बोला ये कि तो जहाँ पूछना था कि बाबा जी जाना कहाँ है। ये मुझे बोला नहीं बाबा जी ने। चलो या तो फिर बाबा जी सपने में आकर मुझे बताएंगे। हाँ, ये चलो हो सकता है। मैं वीडियो में देख क्योंकि लूंगा। हर बार ये नाम नहीं होता है, बताते हर बार। हर बार नाम नहीं बताते तो सपने में आते हैं चलो बाबा मैं जी। वीडियो में देखूंगा। सो गाइज अभी देखो बाबा जी ने क्या बोला क्या नहीं बोला, जैसे मोनू कह रहे तो मुझे समझ में आ रहा है कि हमें उस जगह पर जाना है। ये पानी और ये मिट्टी मिक्स करके राख को राख और पानी मिक्स करके वहां पे छिड़कना है और वहां से मिट्टी लेकर आना है, ऐसे ही ना? हाँ जी तो बिल्कुल। चलिए, वो जगह हमें नहीं पता है तो शायद बाबा जी सपने में आकर हमें बताए। लेकिन मैं तो आपको जगह पूछनी चाहिए, आगे से ध्यान रखना। आप जगह वगैरह पूछा करो बाबा जी से कंप्लीट। मैंने इसीलिए बोलता हूँ तुम्हें कोई भी चीज़ कंप्लीटली पूछा करो, है ना? जी जी तो नेक्स्ट चलिए गाइज, बाकी मैं वीडियोस में देख लूंगा कि बाबा जी ने हमें क्या बोला। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, टिल देन वॉच। बाबा जी को बुला देते हैं।